आखिर बिहार के गया में क्यों नहीं उगता तुलसी का एक भी पौधा? क्यों ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होता? फाल्गु नदी सिर्फ नाद की क्यों नदी है? क्यों कौवा हमेशा लड़ झगड़ कर ही खा पाता है? कौवा, तुलसी, ब्राह्मण और गाय को माँ सीता ने क्यों दिया था श्राप? आइए जाने इस अद्भुत वृतांत को। आप देख रहे हैं भक्ति मन। वाल्मीकि रामायण के अनुसार वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माँ सीता पितृ पक्ष में श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे। वहाँ ब्राह्मणों ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए कहा। तब भगवान राम और लक्ष्मण नगर की ओर सामान लाने के लिए निकल पड़े। ब्राह्मण देव ने माँ सीता से आग्रह किया कि पिंडदान का समय निकलता जा रहा है। यह सुनकर माँ सीता का व्यग्रता और बढ़ती जा रही थी, क्योंकि भगवान श्री राम, लक्ष्मण अभी नहीं लौटे थे। इसी दौरान राजा दशरथ की आत्मा ने उन्हें आभास कराया कि पिंडदान का वक्त बीतता जा रहा है। यह जानकर माता सीता असमंजस में पड़ गईं। तब माँ सीता ने समय के महत्व को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वह स्वयं राजा दशरथ का पिंडदान करेंगी। उन्होंने फाल्गु नदी, कौवा, तुलसी, ब्राह्मण और गाय को साक्षी बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान विधि विधान से किया। इस क्रिया के उपरांत जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने माँ सीता का पिंडदान स्वीकार कर लिया था। माँ सीता इस बात से प्रफुल्लित हुई कि उन्होंने राजा दशरथ उनकी पूजा स्वीकार कर ली। जब भगवान राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर आए और पिंडदान के विषय में पूछा, तब माँ सीता ने कहा कि समय निकलने के कारण उन्होंने स्वयं पिंडदान कर दिया है। प्रभु राम को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना पुत्र और सामग्री का पिंडदान कैसे हो सकता है। इसके बाद माँ सीता ने कहा कि यहाँ उपस्थित फाल्गु नदी, तुलसी, कौवा, गाय और ब्राह्मण श्राद्ध कर्म के गवाही दे सकते हैं। भगवान राम ने जब इस पिंडदान के लिए उन सबों से पूछा, तब फाल्गु नदी, कौवा, गाय, तुलसी और ब्राह्मण पांचों ने प्रभु राम के क्रोध को देखकर झूठ बोल दिए कि माँ सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया है। पांचों साक्षी के झूठ बोलने पर माँ सीता ने क्रोधित होकर उन्हें आजीवन श्राप दे दिया। फाल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण फाल्गु नदी आज भी गया में सूखी हुई है। गाय को श्राप दिया कि पूजनीय होकर भी जूठन खाना पड़ेगा और तुम्हें खाने के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। आज भी हिंदू धर्म में गाय को माता के रूप में जाना जाता है। माता सीता ने ब्राह्मण को कभी भी संतुष्ट न होने को और कितना भी मिले उसे दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी का श्राप दिया। इसी कारण ब्राह्मण कभी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। माँ सीता ने तुलसी को श्राप दिया कि वह कभी भी गया के मिट्टी में नहीं उगेगी। यह सत्य है कि आज भी गया के मिट्टी में तुलसी नहीं फलती। और कौवा को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया था। कौवा आज भी खाना अकेले नहीं खाता है। दोस्तों, तो अगर आप इस वीडियो से संतुष्ट हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और पसंद आए तो लाइक करें। ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।